मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड से मॉम को बाहर लेके आ रहे थे एंड शी वाज स्क्रीमिंग। जो क्लिप मैं अभी देखने वाला हूँ उसमें मुनावर फारूकी अपनी सबसे पर्सनल स्टोरी बता रहे हैं। मुनावर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक स्टोरी टेलर है और मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। ये क्लिप लॉकअप सीजन 2 नाम का एक शो हुआ था कुछ साल पहले, तो उससे ली गई है। ये क्लिप हम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट लेसन देती है ना, तो ये आज देखनी बहुत जरूरी है। द रीजन मैं चाहूंगा ये चीज़ बताना, बिकॉज ये चीज़ छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं बहुत वक्त से। ये चीज़ ना मुझे छोड़ रही। 2007 जनवरी, बहुत ठंड होती है हमारे गांव में। तो मुझे याद है सुबह कुछ 7 बजे का वक्त था। मेरी दादी ने मुझे उठाया और मुझे बोला कि जल्दी उठ, और तेरी मम्मी को कुछ हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। और मैं एकदम उसमें उठा एंड बोले जल्दी भाग जल्दी भाग। सुबह 7 बजे का वक्त था और घर से हॉस्पिटल 10 मिनट रनिंग है। तो 10 मिनट तक मैं भाग के हॉस्पिटल पहुंचा। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड से मॉम को बाहर लेके आ रहे थे एंड शी वाज स्क्रीमिंग। अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और शी वाज स्क्रीमिंग। तो मैंने, बड़े पापा थे, बड़ी अम्मी थे, डैडी थे, बहन थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले पता नहीं, इनको अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। नोटिस करना, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। बड़े पापा मतलब मेरे को लगता है ताया जी जो बोलते हैं, उनकी वाइफ। तो उनको लेकर इमरजेंसी वार्ड में दिखाया, उनको कुछ दिया, उनको फर्क नहीं पड़ा तो उनको सिविल हॉस्पिटल, जैसे बड़े हॉस्पिटल होते उसमें एक बहुत, उसमें भी बहुत दूर जाना पड़ता है स्ट्रेचर लेके, तो लेकर उनको गए वार्ड में डाल। और समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर आ रहे, ट्रीट कर रहे, क्या हुआ क्या हुआ, बोले पता नहीं, अचानक से पेट में ये हो रहा है। मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैं बस वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ पे एक नर्स है जो मेरी मॉम की बहन की बेटी है। तो वो नर्स आई हमारे पास और वो भी देखने लगी, बोले क्या हुआ मम्मी को, ये वो। हम लोग बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उतने में मेरी बड़ी अम्मी जो थे उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला कि तेरी मॉम ने एसिड पी लिया है। तो तो मैं उस वक्त बोला कि तो बोल क्यों नहीं रहे ऐसा। तो बोले ऐसा बोलेंगे तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लाइक नहीं, मैं भाग कर वो जो मेरी खाला की बेटी थी वो, उसको जाके मैंने बताया कि सुनो ऐसा हुआ है। आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो? पूरे फैमिली वहाँ पे है और बच्चा बता रहे हैं अपनी माँ को बचाने के लिए कि मेरी माँ को ये हो गया है। बाकी लोग डर रहे हैं कि उनके ऊपर आ जाएगा। औरत ने एसिड पिया हुआ है। तो क्या रिलेशन बनाया उस औरत ने बाकी लोगों से? वो उसे बचाने के लिए नहीं बोल सकते सच? क्या हो जाएगा, फंस जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बच सकती है वो। तो शी वॉज वेरी शॉक्ड, शी वॉज लाइक कि पहले क्यों नहीं बताया, उसका ट्रीटमेंट होता है तुरंत, वो दूध दिया, कुछ चीज़ें होती है। तो जैसे ही पता चला उनको डाला ऑब्जर्वेशन में, फटाफट सारे डॉक्टर्स आए, ये आए वो आए। ये सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक चल रहा था। 2 बजे तक जुम्मा का दिन था। आई रिमेम्बर आई एम होल्डिंग अ हैंड। सब लोग जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग, पूरा मोहल्ला था हॉस्पिटल के बाहर। बट मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। आई वॉज वेरी ओके कि अभी हो जाएंगे ठीक, अभी ठीक हो जाएंगे वो। तो एक मोमेंट आया जिसमें डॉक्टर ने आपस में बात करी, मैं देख रहा था उनको और उन्होंने बोला कि तू हाथ छोड़ दे। तो मैं बोला हाथ क्यों छोड़ू, तो बोले हाथ छोड़ दे। मेरे को जबरदस्ती हाथ छुड़वाया। तब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। मुझे वहाँ से लेकर निकाला। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाग रहा होता या उस दिन जब मैं रोज मेरी अम्मी के पास सोता था, उस रात में जस्ट बिकॉज मोहर्रम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप था, तो मैं नीचे दादी के पास सो गया था। तो अगर मैं वहाँ होता और जल्दी पहुँचता तो वो चीज़ बच सकती थी। द सेम टाइम मैं, देख रहे हो, वो बच्चा सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहा है कि अगर मैं होता वहाँ पे, मतलब मैं उस दिन भी उनके साथ सोया होता, मैं रोज़ उनके साथ सोया होता हूँ, तो मैं शायद बचा लेता हूँ उन्हें। बच्चा ले रहा है सारा ब्लेम। क्या ट्रॉमा है बच्चे के अंदर। मैंने रियलाइज किया कि डॉक्टर पोस्टमार्टम में बोले कि इस औरत ने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया और ये उनके पेट में कुछ नहीं है, उनका पूरा सब बॉडी का सिस्टम बहुत बुरे लेवल पे है। तब जाके सब चीज़ें रियलाइज हो रही थी कि एक 22 साल का एक मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल खुश नहीं था। पूरी लाइफ, बचपन, पूरा बचपन मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे।
और उसके दौरान हम इतने छोटे थे कि मॉम, वो जो यहाँ पे जो टास्क आते हैं ना, वो चक्री वाला, पापड़ वाला, वो सब मेरे को मेरी मॉम की इसलिए याद दिलाते हैं क्योंकि मेरी मॉम घर चलाती थी ये सब करके। डैड अपनी ही दुनिया में थे मस्त, वो अपना ही सब करते थे। तो आई रिमेम्बर वो चक्री बनाना मेरे को इसके लिए आता है क्योंकि मैं बनाता था। पापड़ बनाते थे वो हम बेचने जाते थे। तो ये मॉम करती थी और डैड का लाइफ एकदम अलग ही था। डैड दादी सबका अलग था। उनको उतना इज्जत कभी नहीं मिली उस घर में। मॉम को ऐसी लाइफ वो जी रही थी। प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से जब शादी की थी मेरी मॉम की, डैड दादी अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें नोटिस करना। वो वुमेन वहां पे स्ट्रगल कर रही थी। 2 महीने पहले उनकी डेथ के, तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मॉम पे डाला। और वो ईयर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना बुरा था कि घर के बर्तन बेच के खाना आ रहा था। मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उन पे 3,500 रुपए का कर्जा था। वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था। मैं अब इस पे इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को इस बात पे। वाइफ क्यों कर्जा ले रही है अपना घर चलाने के लिए भाई? वो मैं आके गेट पे खड़े रह के बोलता था, कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। तो 3,500 रुपये भी न्यू, और डैड का तो छोड़ ही दो सब, 3,500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज छोड़ नहीं पा रही है कि मैं वहां सोया क्यों नहीं, मैं वहां पहले हॉस्पिटल पहुंचा क्यों नहीं, मेरे पास 3,500 रुपये क्यों नहीं थे। आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूं या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फायदा कि वो जब इस्तेमाल ही मेरे को नहीं आ रहा। मेरे दिल से दिमाग से ये चीज नहीं जा रही कि कोई एक रीजन नहीं था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल के बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि जब कोई बीमार भी होता था तो मेरी अम्मी फ्रूट लेके उनके घर जाती थी। वो सोचते थे कि ये क्यों आई फ्रूट लेके। तो मेरी मॉम ऐसी थी कि जो हॉस्पिटल में भी थे तो पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल आके खड़ा था। She was very good lady. She was very strong, very strong. There wasn't one reason. बहुत सारे रीजन थे। 22 साल लगाए उस औरत ने, 22 साल झेला इन चीज़ों को, और कितनी टूटी होगी एक स्ट्रांग औरत। ये बातें ना कोई नहीं करता। जिसकी वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया। एंड आई फील कि मैंने पूछा क्यों नहीं उनको। जब मुझे याद आता है कि 2-3 दिन से वो चुप चुप बैठे रहते थे तो मैंने एक भी बार उनसे पूछा क्यों नहीं। तो आई थिंक मुनावर, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो, मे बी अभी तक तो बता ही दिया होगा लोगों ने, पर अगर किसी ने नहीं बोला है तुम्हें, तो मैं तुम्हें आज क्लियरली बोलता हूँ, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी 0% गलती थी, 0। मेरे को एग्जैक्ट एज नहीं पता क्या बोलिया उन्होंने, मे बी 10-15 साल के हो आप। अब ब्लेम कैसे ले सकते हो उस चीज़ का? एक औरत अगर किसी घर पे वो आई है शादी करके, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस आदमी की जिसने उससे शादी की है। उसके अलावा ना उसकी दादी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी मॉम की डेथ आपके पापा की वजह से हुई है। वो लोन ले रही है घर चलाने के लिए। इसका क्या मतलब है? दादी साथ रह रही है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है ताया जी भी साथ रह रहे हैं, जहां आसपास रह रहे हैं, और ये बच्चा ब्लेम ले रहा है कि उसकी माँ ने अगर एसिड पिया है तो भाई उस बंदे की गलती है, सारी उस बंदे की गलती है। उसने इस सिचुएशन में आने कैसे दिया अपनी वाइफ को? अपनी किडनी बेचता वो, पर घर पे अपनी वाइफ को तो ऐसी सिचुएशन में आने दोगे? अनफॉर्चुनेटली जब ऐसे केसेस आते हैं और बच्चा ट्रॉमा में निकलता है ऐसी सिचुएशन से, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा हुआ है उसकी लाइफ में, जहाँ होगा, मैं जस्ट अपनी प्रैक्टिस के बता रहा हूँ। जब उसकी वाइफ आ जाएगी ना, वो अपने भाई बहन मम्मी पापा, इस केस में तो पापा ही रह गए शायद, जब वो भी पता नहीं क्या सीन है उनका, वो उन्हें देखेगा, क्योंकि वो उसने उस स्ट्रगल से अपनी माँ को देखा ना, तो वो अपने अंदर हो जाता है कि मैं अपने आसपास वालों को कभी खराब नहीं होने दूंगा। वो भी अपनी वाइफ को भूल जाता है
वो भी अपनी दुनिया में गुम हो जाता है। आई होप आप ऐसे नहीं हो। अगर आप हो, मेरे को नहीं पता, मेरे को लग रहा है आप सबसे अच्छे इंसान हो गए होगे क्योंकि आप इतनी अच्छी स्टोरी सुना पा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन शादी के बाद आपके लिए आपकी वाइफ होनी चाहिए, सिर्फ आपकी वाइफ, ना आपके बच्चे, ना आपकी मम्मी, ना आपके पापा, ना आपके भाई, ना आपके बहन, सिर्फ वाइफ। अगर वाइफ खुश है फिर आप नेक्स्ट चीजों पे जाओ, फिर आपका बच्चे नेक्स्ट है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, फिर आप नेक्स्ट चीज पे जाते हो, फिर आप मेरी भाई बहन को देखना चाहते हो, मम्मी पापा को देखना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। ये इंडिया में पता नहीं क्या कंसेप्ट है कि भाई मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे को अपब्रिंगिंग दी है और वो 30 साल मेरे साथ रहे हैं, तो ये न्यू वाली वाइफ तो बाहर की है। भाई वो सब कुछ छोड़ के तेरे लिए आई है। इनके फादर ने जो किया, मुनावर ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुनावर ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुनावर ये तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत अच्छा है कि तुम इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो और पब्लिकली एक्नॉलेज कर रहे हो। अगर तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ सोती थी, इंडिया में बहुत कॉमन है कि बच्चे को अपने साथ सुलाना है, नहीं सुलाना होता है यार, अलग ही सुलाना होता है। 2-3 साल तब भी मैं कपल्स को बोलता हूँ टॉलरेटेबल है। अगर एक बड़ा बच्चा आपके साथ सो रहा है ना, तो मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशन में कोई दिक्कत है क्या? वो अभी तक समझ ही नहीं पाया है किसको प्रायोरिटी देनी है। आपका रिलेशन आपकी वाइफ से सबसे ऊपर होता है। अब क्या होता है, जब वाइफ को हस्बैंड का प्यार नहीं मिलता ना, तो वाइफ भी ना वो अपना मार लेती है, जो उसके अंदर प्यार करने का वो है, हस्बैंड को लव करने का है, उनके बीच में फिजिकल कुछ चलता रहेगा, पर वो प्यार खत्म हो जाता है और वो ना अपना सारा प्यार अपने बच्चों पे डिवर्ट कर देती है, क्योंकि अब उसे और कहीं से प्यार मिल नहीं रहा, जहां से उसे मिलना चाहिए वहां से मिल नहीं रहा। तो वो हो रहा था ना आपकी लाइफ में, वो भी गलत था। आपकी मॉम को आपके साथ नहीं सोना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली आपके केस में आपके पापा, भाई इतनी सी बात मैं पकड़ के खींच रहा हूं क्योंकि है वो गलत है। मतलब मुनावर अपनी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। भाई मैं देख लेता हूँ आगे कुछ बचा है या नहीं, पर ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है सुन के। 8 दिन से भूखी थी। मुझे किसी की माँ की आवाज सुनता हूँ या किसी को मैं रोता हुआ देखता हूँ, किसी औरत को, मेरे को मेरी माँ की याद आती है। The reason I don't like fighting, the reason I don't want to fight with anyone, मेरा पूरा बचपन झगड़ा देखते हुए गुजरा है। मुझे नहीं चिल्लाना यार मुनावर, फाइट करना बहुत नेचुरल है। फाइट करना इज लाइक कि आप रिलेशनशिप में हो, आप केयर कर रहे हो एक दूसरे की, आप उनके किसी एक्शन से बुरा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अब आपके पापा ने आपकी मॉम के साथ किया, वो फाइट नहीं है, वो डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी को पीटना और वो सब करना। इस बच्चे, यार बच्चे पे इतना ट्रॉमा आ जाता है ना। आज तुम्हारे अगर कंधों पे था कोई भी वेट तो मैं लिफ्ट कर रहा हूँ। इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम्हारी मॉम का डिमाइस इज नॉट योर फॉल्ट, इज नॉट योर फॉल्ट। और मैं कितनी बार बोलूँ इस चीज़ को, पर यही सच है। पूरा फॉल्ट आपके पापा के ऊपर है, पूरा का पूरा फॉल्ट। और ये कर्मा भी होता है भाई इसका। मेरे को नहीं पता आपके पापा अभी तक जिंदा हैं, क्या उनकी लाइफ रही होगी, पर मिलेगा उन्हें भी कर्मा मिलेगा ऐसा कुछ करने का। जिसकी वाइफ इतनी तड़प के गई हो और इतनी अच्छी सोल जैसा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी मम्मी को। ये वीडियो मैंने इसीलिए चूज़ की थी कि कुछ सीख जाए इंडिया इससे।